आप देख रहे हैं पीवीटी न्यूज, पावन भारत टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं पवन पांडे, संपादक पीवीटी न्यूज। भरत जी की तपोभूमि पर तपस्या के रूप में ही कथा श्रवण कर रहे सभी समादरणीय भक्तजन, सभी माताएं बहनें, हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि परम पवित्र भूमि पर बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। जीवन में हम जो करते हैं उस स्थल का भी बड़ा भारी महत्व होता है। सामान्य जगह पर कथा सुनेंगे तो सामान्य फल होगा, और किसी विशेष जगह पर यदि कथा सुनेंगे तो विशेष फल होता है। उसी प्रकार से यदि तपस्थल पर आप कथा सुनते हैं, आपकी गणना तपस्वियों में हो जाती है, इसलिए इस स्थल का विशेष महत्व है। क्योंकि 14 वर्षों तक श्री भरतलाल जी महाराज ने यहाँ पर क्या किया? राम 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 प्रेम से जपा उन्होंने। उस जप का फल है कि आज इस भूमि पर जो कोई आ जाते हैं वे राम अनुराग में सराबोर हो जाते हैं। इसलिए हम सब लोग इस भूमि पर आकर के वंदन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। नहीं तो कथा तो अनेकों जगह होती रहती है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि कथा सुने और कथा के अनुसार अपने जीवन में बदलाव करें। यदि कथा के अनुसार जीवन में बदलाव नहीं हुआ तो समझिए कि कथा सुनने का बहुत बड़ा फल प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि कथा सुन लेने से भी कल्याण हो जाता है, जैसा कि कहा गया है कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। बड़े बड़े पातकों को ये कथा नष्ट कर देती है। और जीवन में जो हमारे जीवन में दुख प्राप्त होता है उसका कहीं न कहीं कारण हमारे द्वारा किया गया पाप ही दिखाई पड़ता है। क्योंकि शास्त्र यही कहता है कि पापेन जायते व्याधि, पाप के कारण ही बीमारी होती है। चाहे जहाँ कहीं पाप किया गया हो, पापेन जायते जरा, जुआवस्था में वृद्धावस्था का आभास होने लगे तो पाप के कारण ही है। पापेन जायते दैन्यम, जिसने जीवन में बहुत पाप किया है उसके जीवन में प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ सकती। चाहे कितना बड़ा धनी हो सकता है, लेकिन प्रसन्नता उसके यहाँ से गायब रहेगी। और पापेन जायते दैन्यम, दुख शोक भयंकरा, दुख शोक उसके जीवन में हमेशा लगा रहता है। इसलिए ये भूमि, ये स्थल, ये कथा हम लोगों को पापों से मुक्त कर देती है। और जब पाप से हम मुक्त हो जाते हैं तो हम भगवान के पास जाने के लायक बन जाते हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के गए यज्ञ करने के लिए, लेकिन वहां विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कि अब राम जी सावधान हो जाइए, हम यज्ञ करने जा रहे हैं। ना, भगवान ने कहे कि महाराज अब यज्ञ कीजिए जिसके लिए लाए हैं। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज जब यहाँ से गए तो विचार करने लगे कि हम यज्ञ किस लिए कर रहे हैं। शास्त्र इसीलिए यज्ञ करने को कहता है कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वासुदेव परा वेदा, हम वेद अध्ययन करते, ज्ञान प्राप्त करते हैं किस लिए? कि भगवान खुश हो जाए। केवल भगवान को खुश करने के लिए वेद है। हमारा आचरण सही होगा, हम पुनीत आचरण अपनाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वासुदेव परामखा, जग भी इसलिए करते हैं कि हमारे ऊपर भगवान खुश हो जाएंगे। वासुदेव परो धर्मः, भगवान ही परम धर्म है। जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए वही करना चाहिए, उसे बढ़कर दूसरा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परो धर्म वासुदेव परम गति, भगवान की कृपा से ही हम लोग परम गति, सदगति को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वामित्र जी सोचे कि जिसको करने से, जगह को करने से भगवान मिलेंगे तो भगवान पहले मिल गए, अब करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा कि अब गुरु जी लगता है कि प्रेम में भूल गए, जिसके लिए लाए थे वही काम भूल गए हैं। तो भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि गुरु जी जिसके लिए लाए हैं वो करिए। आपको तो मिल गए, सबको तो नहीं मिल गए।
और जब जग करेंगे तो हमारी महिमा को लोग जानेंगे, सबके लिए हम सुलभ हो जाएंगे। तो केवल आपसे ही काम नहीं चलेगा, राम जी सबको सुलभ हो जाए, उससे कल्याण होने वाला है। विश्वामित्र जी ने कहा, जब राम जी ने कहा प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए, निर्भय होकर के जग करिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अब जग करेंगे। और जग किए, जिसका परिणाम हुआ कि सारे जगत का कल्याण हो गया। तब से जग जो प्रारंभ हुआ कभी बंद ही नहीं हुआ, एकदम हो रहा है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, जग जब परिपूर्ण हो गया तो हम लोग को भी अपनी बात को परिपूर्ण कर देना चाहिए। इसलिए 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें और फिर आगे हम लोग अपने आरती का दर्शन करके गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। सीताराम 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 सीताराम